नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी के एक एक्सटर्नल सब्जेक्ट के बारे में जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। वैसे तो मैंने इस सब्जेक्ट का जब सिलेबस देखा तो मुझे लगा यार सब्जेक्ट ऐसा है कि हाँ मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, बट आप लोग सोच रहे हो कि भैया आपने वीडियोज़ नहीं बनाई इसके ऊपर। जस्ट एक मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इसका सिलेबस देखा ना तो मुझे यार बहुत ही ईजी लगा और मेरे को ऐसा लगा कि मैक्सिमम क्लास 11-12 से आप लोगों का उठाया हुआ है। सो अगर आप क्लास 11-12 की इकोनॉमिक्स को जानते हैं तो आप लोग ये सिलेबस बड़ी इजीली कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिनके थ्रू आपके बहुत ही अच्छे नहीं मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, नीचे एक लाइक का बटन होता है उसको दबा दो। सब्सक्राइब बहुत बच्चे नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो और इस वीडियो को शेयर करो। जैसे आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग वीडियो को शेयर करके बहुत ज़्यादा शेयर किया था, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट की वीडियो को भी शेयर करो। शेयर करोगे तो मैं आप लोगों के लिए आगे भी ये जो एग्जाम्स अभी रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आऊंगा। सो यार मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली बताने वाला हूँ कि आपको यूनिट 1 में से क्या पढ़ना है, 2 में से क्या पढ़ना है, 3 में से क्या पढ़ना है, 4 में से क्या पढ़ना है। तो चारों यूनिट्स के आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैं अच्छे से बताने वाला हूं। एंड इसी के अलावा अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पिछले साल में रिपीटेडली आया है, जिनमें से सबसे पहला टॉपिक हमारा लिमिटेशन ऑफ एनवायरमेंट एनालिसिस। सो ये टॉपिक यूनिट 1 का है और ये टॉपिक बहुत ही रिपीटेडली आ रहा है, तो आप इसको तो अच्छे से करके ही जाना। तो क्या पता है दोबारा रिपीट हो जाए तो आप लोगों के मार्क्स बड़े आराम से 15 नंबर आ जाएंगे। एक टॉपिक है आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वैसे तो ये टॉपिक आप लोगों को इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड यूनिट के अंदर शायद आप लोगों को मिल भी जाए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी अगर नहीं भी मिलता तो आप क्लास 12th में से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बुक थी वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, उनके नोट्स में से भी पढ़ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आप लोगों को पता होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। एंड इसके अलावा एक टॉपिक है नेशनल इनकम वाले चैप्टर में से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्लास 12th में बहुत छोटा सा पढ़ाया था, बट आप लोग बीबीए के लेवल पे थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। ये थे आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इनको तो कवर करना ही करना है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कि कौन कौन सी यूनिट में इंपॉर्टेंट है। सर फर्स्ट यूनिट में तो मेरे को और कोई टॉपिक नहीं मिला है, तो फर्स्ट यूनिट आप जस्ट ऊपर से पढ़ सकते हैं या फिर उसको छोड़ भी सकते हैं। सेकंड यूनिट में से आप लोगों को सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लेना, सेकंड यूनिट का ये टॉपिक है। सेकंड यूनिट में से एक और टॉपिक आता है इंपैक्ट ऑफ एनईपी 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, एलपीजी पॉलिसी आई थी, उसके आप लोगों को पता होना चाहिए, सब कुछ उसके बारे में आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड यूनिट में से एक और टॉपिक आता है इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर। तो इनइक्वालिटी के ऊपर आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसी के अलावा सेकंड यूनिट के अंदर पॉवर्टी के बारे में भी देखा, तो पॉवर्टी की क्या नीड्स है, मतलब पॉवर्टी की नीड्स मतलब गवर्नमेंट पॉवर्टी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आती है, प्लान्स लेके आती है, तो उन प्लान्स को लाने के लिए क्या नीड है, ठीक है, क्यों हम लोगों को वो प्लान्स या पॉवर्टी के प्रोग्राम्स चाहिए, तो उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। इसी के अलावा एक और टॉपिक है कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ और लो ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिया के अंदर ऐसा क्यों है कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बट अगर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, कि लोगों की बात करें, लोगों की डेवलपमेंट इंडिया के अंदर उतनी तेजी से नहीं हो रही है, तो लो ह्यूमन डेवलपमेंट, इन टॉपिक के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। ये 2 टॉपिक है और दोनों की क्वेश्चन में आ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट 3 में से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले आता है आप लोगों का क्लासिकल मॉडल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से कर लेना, थर्ड यूनिट का टॉपिक है। इसी के अलावा मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, जो कि 3 मेथड्स होते हैं आप लोगों के, उनको अच्छे से कर लेना। मेरे को तो 3 ही याद है, क्लास 12th में मैंने 3 ही मेथड्स करवाए हैं और पढ़े हैं। सो अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा मेथड होता तो आप वो भी पढ़ लेना, बट क्लास 12th वाले जो 3 मेथड्स है वो तो पढ़ ही लेना। इसके अलावा कंजम्पशन फंक्शन भी एक उसमें दे रखा आप लोगों को, तो उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। केनीसन कंजम्पशन फंक्शन करके एक टॉपिक है, उसको तो आप अच्छे से कर ही लेना। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, इसके बीच का डिफरेंस क्लास 12th में भी आप लोगों को कराया गया था। सो डिफरेंस आप लोगों को आना चाहिए। एंड इसके अलावा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होती है। इनके बारे में भी आप कैसे 15 नंबर के अंदर लिख सकते हैं, वो भी आप अच्छे से एक बार सीख लेना, देख लेना। अब मोटा मोटा आप लोगों का जो आता है वो है यूनिट 4 में से। आइए देखते हैं यूनिट 4 के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आता है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ के बारे में अच्छे से पढ़ लेना कि उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है, ये सब चीजें आ सकती है। इसी के अलावा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आ सकता है, फिस्कल पॉलिसी दे रखी है उसके अंदर, वो भी आ सकता है। या फिर आप लोगों का इनफ्लो ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो इंडिया के अंदर कैसे होता है, जो डॉलर्स का इनफ्लो है वो कैसे होता है, मतलब वो सब चीजें वो भी आप अच्छे से पढ़ लेना। एंड इसके अलावा रोल ऑफ GATT, मतलब रोल ऑफ गैट, आप लोगों का ये भी आ सकता है कि गैट का क्या रोल है, ठीक है, इंडिया के अंदर क्या रोल है गैट का, या फिर इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या रोल है, ये सब चीजें भी आप पढ़ लेना। सो यही सारे थे आप लोगों के ऑलमोस्ट 4 यूनिट्स में से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बहुत बच्चों को शायद ये भी लग रहा होगा भैया आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन आप एक बार जाकर सिलेबस चेक करो, आपको पता चल जाएगा मैंने सारे टॉपिक्स नहीं बताए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हटे भी हुए हैं इनमें से, लेकिन हाँ ये जो मैंने एनालिसिस किया है प्रोफेसर से पूछ के आप लोगों को ये टॉपिक्स बता रहा हूँ। सो हाँ इनमें से काफ़ी सारे टॉपिक आ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए आप मुझको इस नंबर पर DM कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के नोट्स भेज दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बता दो बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी इतना ही, धन्यवाद।